शूद्र और दास। साथियों, पिछले अध्यायों में यह बात सिद्ध कर दी गई है कि आर्यों के बारे में पश्चिमी मत कितना गलत है। अब केवल यह जांच करनी है कि शूद्र कौन है। श्री AC दास ने अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक कल्चर पृष्ठ 133 में कहा है कि दास और दस्यु या तो जंगली जाति के थे या वैदिक आर्यों से भिन्न थे। जो लोग लड़ाई में पकड़ लिए गए वे गुलाम बना दिए गए और शूद्र कहलाए। श्री काड़े, जो कि पश्चिम मत के मानने वाले हैं, का कहना है कि दास का अर्थ है गुलाम। इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद में दास वे लोग हैं जिनको आर्यों ने हराया और गुलाम बना दिया। मनुस्मृति में कहा है कि शूद्र ब्राह्मणों की सेवा के लिए बनाए गए हैं। तैत्तरीय संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण तथा और ब्राह्मणों में शूद्रों की वही स्थिति बताई गई है जो वेदों में कही गई है। इससे यही सिद्ध होता है कि दासों को आर्यों ने हराया, वही लोग शूद्र कहलाए। धर्मशास्त्र का इतिहास 2 पृष्ठ 33। इन उक्तियों से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं। दास तथा दस्यु लोग ही शूद्र हैं। शूद्र अनार हैं और शूद्र जंगली तथा असभ्य थे। इन सिद्धांतों की जांच उचित है। पहली बात, असल में 2 हैं, अर्थात दास और दस्यु एक हैं और वे ही शूद्र हैं। ऋग्वेद में बहुधा दास तथा दस्यु एक साथ कहे गए हैं, जिससे यह आभास होता है कि दोनों एक ही हैं। परंतु दास शब्द 54 बार आया है और दस्यु 78 बार। ऐसा क्यों? इससे विदित होता है कि ये दोनों भिन्न भिन्न थे। दूसरी बात, यानी दास तथा दस्यु शूद्र हैं, यही निर्मूल प्रतीत होता है। शूद्र शब्द निकला है सुख अर्थात दुख, धन, द्र अर्थात बेधित, अर्थात जो दुख से बेधित है वह शूद्र है। यह सिद्धांत तो केवल शब्दार्थ पर बना है। शब्दार्थ के बारे में प्रोफेसर मैक्स मूलर का इस प्रकार कथन है: थोड़े पढ़े लिखे आदमी कोई भी सिद्धांत जो शब्दार्थ के आधार पर हो जल्द मान लेते हैं। आरण्यकों में शब्दार्थ पर निर्धारित सिद्धांत बहुत से हैं जो कि सर्वथा निर्मूलक हैं। शब्दों की बाजीगरी असली मतलब को नहीं प्रकट करती। यह चेतावनी इस बात के लिए पर्याप्त है कि सिद्धांत की शूद्र वे लोग हैं जो दुखी थे, ना माना जाए। इसके विपरीत बहुत से प्रमाण इस बात के मिलते हैं कि शूद्र एक जाति का नाम था, न कि दुखी जनों को शूद्र कहते थे। सिकंदर के धावे के इतिहासकारों ने लिखा है कि जब सिकंदर हिंदुस्तान आया तब हिंदुस्तान में बहुत से राज्य थे। प्रत्येक राज्य में किसी विशेष जाति का प्रभुत्व था और उसी के नाम से वह राज्य पुकारा जाता था। इनमें एक जाति सोदरियों की थी। यह वह जाति है जो सिकंदर से लड़ी। लैसेन ने कहा है कि यह जाति शूद्र थे। पातंजलि ने महाभाष्य 1, 2, 3 में अभीरों को शूद्र बतलाया है। महाभारत सभा पर्व में शूद्रों के राज्य का वर्णन है। विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण शूद्र जाति का वर्णन करते हैं जो कि हिंदुस्तान के विंध्य क्षेत्र के पश्चिम में रहते थे। दूसरे सिद्धांत के भी 2 अंश हैं। क्या दास तथा दस्यु शब्द अनार्यों को संकेतित है? क्या वे हिंदुस्तान के रहने वाले थे? जब तक ये दोनों बातें सिद्ध न हो जाएं, यह नहीं कहा जा सकता कि दास तथा दस्यु अनार्य थे। दस्यु शब्द के बारे में कोई प्रमाण इस बात का नहीं मिलता कि यह एक अनार्यों की जाति थी। विपरीत उसके इस बात के प्रमाण अवश्य हैं कि दस्यु वे लोग थे जो आर्य धर्म नहीं मानते थे। महाभारत शांति पर्व अध्याय 65 श्लोक 23 इस प्रकार है: दृश्यन्ते मानुषेषु लोके सर्वे वर्णेषु दस्यवः लिंगांतरे वर्तमाना आश्रमेषु वतुर्ष्वपि, अर्थात सभी वर्णों में और सभी आश्रमों में दस्यु पाए जाते हैं। अतएव दस्यु शब्द किसी जाति विशेष का नाम नहीं था। दास शब्द के बारे में जिंदा वेष्ट का अजिदाहक शब्द पर विचार किया जाए। इसका अर्थ है काटने वाला अजगर। यह राक्षस इसलिए पैदा हुआ था कि दुनिया से धर्म को नष्ट कर दे। इसका युद्ध इमा नामक राजा से हुआ था। प्रश्न यह है कि क्या जिंदा वेष्ट का शब्द दाहक और ऋग्वेद का शूद्र एक ही है? यह बात ठीक मालूम होती है क्योंकि ये कहा गया है कि अजिदाहक के 3 मुंह, 3 सिर और 6 आंखें थी और ऋग्वेद 10:99 में दास के 3 सिर और 6 आंखें बताई गई हैं। अतएव यदि शूद्र व दाहक शब्द एक है तो दास हिंदुस्तान की किसी जाति का नाम नहीं हो सकता। क्या दास और दस्यु जंगली थे? नहीं, वे आर्यों की तरह सभ्य और उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे। इसका प्रमाण आयंगर ने दिया है। दस्यु शहरों में रहते थे। ऋग्वेद 1:53-8, 1:103-3 इनके पास प्रचुर द्रव्य था। ऋग्वेद 8:40-3 गाय, घोड़ा तथा रथ थे। ऋग्वेद 2:15-4 ये सब 100 फाटकों वाले नगर में रखे जाते थे। ऋग्वेद 10:99-3 इंद्र ने यह सब लेकर अपने भक्त आर्यों को दे दिए। ऋग्वेद 1:176-4 दस्यु धीनी थे। ऋग्वेद 1:133-4 उनकी जायदाद मैदान तथा पहाड़ों पर थी।
ऋग्वेद 10:69 उनके वस्त्र सोने तथा रत्नों से सुशोभित थे। ऋग्वेद 1:33-8 उनके पास बहुत से दुर्ग थे। ऋग्वेद 1:33-13, 8:17-14 दस्यु असुर लोग और आर्य देवगण सब सोने चांदी तथा लोहे के किलों में रहते थे। ऋग्वेद 5:128-18, ऋग्वेद 2:20-8 देवदास के बार बार स्तुति करने पर इंद्र ने दस्युओं के 100 पत्थर के दुर्ग को जीत लिया। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।